पौड़ी वडी किया वडियाइया किछ कहना सू करता कादर करीम दे जिया रिज़्क़ समाए साई कार कमानी दूर छोड़ी तिन्ने पाए नानक की बाबरी उर्दू जीना सो करे जे तिसे रज़ा सो करे जे तिसे रज़ा नानक दासन दास तुदा के बिनवता नानक दासन दास तुदा के बिनवता नानक दासन दास तुदा के बिनवता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता तुद आगे बिनवता वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा न जापन करतबा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता आगे बिनवता आगे बिनवता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता आगे बिनवता जिया अंदर जियो सब कुछ जानता सब कुछ तेरे वस तेरा हर कला
अंदर जियो सब किछ जानला, सब किछ तेरे वस तेरा कर भला, सब किछ तेरे वस तेरा कर भला, तेरा कर भला। नानक दासन दास तुझ आगे बिन बता, नानक दासन दास तुझ आगे बिन बता, तुझ आगे बिन बता। तेरे कर आनंद बधाई तुझ कर, मान महत्ता तेज अपना आप जन, मान महत्ता अपना तेरे कर आनंद बधाई तुझ कर, मान महत्ता तेज अपना आप जन, सर्व कला भरपूर दिसै जग कथा, नानक दासन दास आगे बिन बता, नानक दासन दास आगे बिन बता, सर्व कला भरपूर दिसै जग कथा, नानक दासन दास आगे बिन बता, तुझ आगे बिन बता, नानक दासन दास 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 आगे बिन बता, आगे बिन बता, आगे बिन बता। प्यारी साध संगत जी, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਪਰੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
या मनुख दे अपने कन्नों कन्नी एक दूजे को सुने हुए ख्याल होंगे ने, नहीं जी ये बात तो ऐसे होती है, वहाँ बताया था फलाने ने, फलाना कह गया, फलानी जगह पे लिखा हुआ है। लेकिन असी मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बनतर नूं जदों तक असी समझांगे नहीं, तां तक सानू एक गल ये समझ नहीं आएगी कि बनतर जदों समझ पल्ले पैंदी है तां पता लगता है अकॉर्डिंग टू बनतर इस शब्द दे गुरमत अनुसार किस कॉन्सैप्ट नूं समझना है, तो वो कॉन्सैप्ट बनतर दे नाल ही समझ आता है। फर्ज करो जे बनतर विच है सुखमनी साहिब, तो सुखमनी साहिब दियाँ 24 अष्टपदियाँ होंदियां ने और हर अष्टपदी दे नाल एक श्लोक लगा होया। हर अष्टपदी का अपना इंडिविजुअल एक सेंट्रल ऑफ आइडिया है, उदा थीम है, उहदे श्लोक विच है। असी इस तरह मन सकते हैं समझण वास्ते कि हर अष्टपदी का पूरा सब कुछ समझण वास्ते उस दे श्लोक नूं पहला समझना पेगा। इस तो इलावा उहदा रिजल्टेंट जिहड़ा निकलेगा वो फाइनली अकॉर्डिंग टू श्लोक 7 पदियां तो बाद 8वें पदे विच रिजल्ट निकलता है। कई बारी 6वें पदे तो ही शुरू हो जाता रिजल्ट निकलना। गुरु साहब किस डायरैक्शन ही सानू पहुँचाना चाहते हैं, 6वें या 7वें पदे तो फाइनली 8वें पदे विच रिजल्ट निकलता है। ਇਹਦਾ मतलब जदों गल की गई ब्रह्म ज्ञानी की, तो फाइनली जदों असी पूरी अष्टपदी पढ़ांगे तो पता लग जाएगा कि एस पर दिस ब्रह्म ज्ञानी कोई मनुख नहीं होंदा, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। पर असी 8वें पदे तक उसनू बनतर अनुसार समझिया नहीं। इंज ही जदों असी बनतर नूं समझते हाँ तो बड़े सारे लॉजिक्स और कॉन्सैप्ट साडे सामने आते ने। बनतर नूं जितना समझिए वो घट है। असी अपने वालों टूक मात्र कोशिश करते हैं क्योंकि साडे कोल लिमिटेड समा होंदा है। अज दे लिमिटेड समय विच मैं इतनी सांझ करना चाहता हाँ कि रामकली की वार है, रामकली राग विच ये वार है। रामकली की वार महला पंजवां, महला पंजवां मीन्स गुरु अर्जन पातशाह दी है। तो ज्यों ही ऊपर महला पंजवां लिखिया गया है तो असीं ये मन के चलांगे कि वार पहला क्योंकि सिर्फ पौड़ियाँ होंदियां सन, पौड़ी ਇਹਦਾ मतलब गुरु अर्जन पातशाह जी दी है। वारां पौड़ियां होंदियां सन, वारां दे नाल श्लोक लगाए गए वार नूं समझण वास्ते। वार दा सेंट्रल आइडिया वार दी आखिरी पंक्ति विच होंदा है, उसनूं भी एक सेंटर मन के चलांगे। फिर वार नूं होर खोल के उभार के समझण वास्ते वार दे नाल कुछ श्लोक लगाए गए। जिहड़े श्लोक वारां नाल नहीं लगाए गए वो श्लोकां नूं एकत्रित करके गुरु अर्जन पातशाह ने गुरु नानक पातशाह जी की टैक्नीक के मुताबक एक अलग टॉपिक बना दिता। वो सारे श्लोक इकट्ठे करके जिहड़े वारां नाल नहीं लगाए उन्हां दा नाम रख दिता श्लोक वारां ते वधीक। ये श्लोक वारां तो इलावा हन और उन्हां सारियां दा नाम टॉपिक आखिर विच रख दिता। उसका टॉपिक का नाम है श्लोक वारां ते वधीक। लेकिन वारां दे नाल श्लोक का आइडिया दिता गुरु नानक पातशाह ने, जिहड़ी आसा की वार असीं पढ़ने हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं आसा की वार महला चौथा दी है, जबकि आसा की वार दरअसल गुरु नानक पातशाह जी दी है। उहदा सिरलेख है आसा महला पहला, वार श्लोका नाल। फिर अगे लिखा है श्लोक भी महले पहले के लिखे। इसका मतलब श्लोक गुरु नानक पातशाह ने लिखे, पौड़ियाँ भी गुरु नानक पातशाह दी आन, क्योंकि सिरलेख लिखा है श्लोक भी महले पहले के लिखे। लेकिन उस तो पहले लिखा है आसा महला पहला। गुरु नानक पातशाह जी दी वार मीनस पौड़ियाँ गुरु नानक साहब ने उचारियाँ, पर पौड़ियाँ दे नाल श्लोक गुरु नानक पातशाह जी ने लगाए। एक बड़ी विस्मादत गल सामने आती है, जदों असी आसा की वार पढ़ते हैं तो उहदे विच एक नहीं आशकी जित पौ खसम ना जाए, इस तरह कुछ श्लोक हैं जिन्हां दा सिरलेख है महला दूजा। सानू पता लगता है कि गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद पातशाह नूं जदों
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਨਮਰਤਾ, ਹੰਬਲਨੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿਖਾਓ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿਖਾਓ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾइंड ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬਲਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਕੀ ਮਤ 100% ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਲਥ ਸਪਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ये मेरी बॉडी है और ये ठीक नहीं है, अब आप लोग एक्सपर्ट हो, इसको ठीक कर दो। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਸਰੈਂਡਰ ਮਾਈ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਆਈ ਪੁੱਟ ਅਪ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ है। रब जी हर ने, हरि ने, गॉड ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, राम ने। मेरे को भगवान जी जैसा बनना है, मेरा उनसे कंट्रास्ट है। तुम करो भला हम भलो ना जाना है। कोई भला साडा करदा असीं किरतकान हो जांदे आ, थैंकलैस हो जांदे आ। ये साडी आदत है ना, तुम करो भला हम भलो ना जाना है। इस तरह तुसी अपने गुण देखो तो रब जी तुहाडे बेअंत गुण ने। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। असी मंदे काम सोचते करते रहते हाँ, तुसी साडे मंदे काम दूर करते रहते हो, माफ़ कर करके विजडम दे दे के सुमत बख्शते रहते हो। साडा तुहाडा कंट्रास्ट है। मैं तुहाडे वर्गा होना चाहता हाँ। उन्होंने कहते ने हर जन ऐसा चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम भगवान जैसे हो जाओ, मेरे मन को कह रहे हैं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जैसे भगवान जी होते हैं फिर तू वैसा बन जा। इसका मतलब मैनू गॉडली क्वालिटीज़ लैनियां पैणगियां। जिस भी कंपनी के अंदर कोई मनुख काम करता है तो उस कंपनी वालों उस मनुख नूं अपॉइंटमेंट लैटर दिता जाता है और उस अपॉइंटमेंट लैटर के अंदर अपनियां शर्तां बनाई जांदियां। हम बोलते हैं कि आप 8 बजे आएंगे और आप 5 बजे जाएंगे। हम बोलते हैं कि आपको कंपनी के ये काम ऐसे करने होंगे। तुमको कैसे करने आते हैं ये बात नहीं चल रही है, तुम क्या जानते हो ये बात नहीं चल रही है। कंपनी ऐसे चाहती है, काम ऐसे करना होगा। असी कंपनी के सारे लॉज मनते हैं ना। इंज हर जन बनना है तो हरि दे गुणा जैसा होना चाहिए। तो अपनी मत नूं तैनूं त्यागना पेगा, हंबलनैस लियानी पेगी। जे हंबलनैस नहीं है, जे लैण दी बिरती नहीं है, तो तू रब चों भी अवगुण कढ सकदा है। जे हंबलनैस नम्रता नहीं है, तैनूं चतराई आ जाएगी, तू सतगुर तो भी अवगुण कढ सकदा है, क्योंकि तैनूं अपने अवगुणों के बारे पता ही नहीं है। जदों अपने अवगुणों वालों झाती हट जाए, अपने अवगुणों वालों अख बंद हो जाए, तो जिहड़ी दूजी अख खुलती है हमेशा दूजे वाल खुलती है। तो मैं तो दूजा बनाया है, रब जी मैं दूजा बनाया है, सतगुर इन्हों मैं पराया समझा है, सब कुछ अपना एक राम पराया समझा है। ये मेरी आदत है, मेरी मन की मत है। इस मन की मत नूं मैनू रखना है, सरेंडर करना है। ਇਹਦਾ मतलब जदों असी कदी किसी कोलों कुछ सीखते हाँ ਤਾਂ ਅਸੀਂ कुदरत वालों ही सुभावक ही सहजे ही इस नम्रता च आ जाते हाँ कि आप बताइए प्लीज़। लेकिन
जे असी कहिए ना अच्छा फिर आप बताओ, उत्थे फिर असी नम्रता च नहीं हाँ। उत्थे असी हुज्जत विच हंबलनैस नूं त्याग के चतराई नाल, मन की मत दे नाल अपने इंटलैक्ट नूं यूज करके पूछ रहे हैं। वी डोंट वांट टू आस्क टू गेट द विजडम, वी आर आस्किंग फॉर द हैक ऑफ आस्किंग। पूछने के लिए पूछ रहे हैं, नॉलेज चेक कर रहे हैं। अच्छा आप क्या कहते हो, अगर मेरे को पसंद है तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ किसी को कुछ सीखते हाँ तो ਅਸੀਂ नम्रता की अवस्था च होंदे हाँ। जो ही सानू सिखाण वाले विच अवगुण नज़र आए तो असी उस तो बाद उस कोलों कुछ भी कदी भी नहीं सीख सकते हाँ। एक कुदरत का नियम है। ते कल के शब्द ही असी यही सीखिया सी, बहुता बोलन झक्खण होए। तू तो दिन रात रब और रब के सिस्टम बारे कंप्लेंट्स करता है। तैनू रब चो अवगुण नज़र आते हैं, सिस्टम चो अवगुण नज़र आते हैं, सृष्टि चो अवगुण नज़र आते हैं, रब के सारे बनाए हुए जियां विच तैनू अवगुण नज़र आते हैं। भगवान ने सांप क्यों बना दिया, भगवान ने बिच्छू क्यों बना दिया, भगवान ने मच्छर क्यों बना दिया। इस तरह तू करदा है, पर तैनू अपनी खेड समझ नहीं आ रही। यू डोंट वांट टू लर्न। सो ये भारत की संस्कृति विच पहला पॉइंट आया कि तैनू ना किसी को सीखण वास्ते आपा सरेंडर करना पेगा। गुरु नानक पातशाह तो आपा सरेंडर का मतलब सी कुछ उसके आगे अर्पण कर दो, पैसा रख दो, तेला रख दो, फूल रख दो, कोई सामान रख दो, कोई कपड़े रख दो, कुछ रखो और उसको बोलो आप मुझे दीक्षा दीजिए, सिक्ख्या दीजिए, अकल दीजिए। गुरु साहब कहते ने मन तन अर्पों पूज चढ़ावो। तो अपना मन तन अगे रख। मन तन का मतलब होंगे अपना थॉट प्रोसैस अगे रख। जे तू थॉट प्रोसैस नहीं रखिया तो तेरा गलत थॉट प्रोसैस बन गया और इस गलत थॉट प्रोसैस की तू रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंदा, ये कारण तू गलत हो गया। रब जी ने नहीं तेनू गलत किया है। ये बहुत खरा कुदरत का नियम है। बहुत सारे लोग पूछते हैं अगर रब ने ही सारे मनुखों को बनाया तो कुछ लोग भैड़े क्यों होंगे ने, कुछ लोग चंगे क्यों होंगे ने। साध संगत जी रब जी ने सारे मनुखों को बनाया है, पर रब जी ने चंगे और मंदे नहीं बनाए ने। चंगा और मंदा मनुख आप बनया है। असी इसनू अज होली और होला महला और रंग दे टॉपिक विच समझना है, क्योंकि इस विच पंक्ति है रंग परंग अनेक ना जापन करतबा। रंग तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता की होंदा है, परंग की होंदा है? परंग होंदा है जो कुछ रंगां नू लाल और नीले रंग नू मिलाओ एक होर रंग बन जाएगा, पीले और हरे रंग नू मिलाओ एक होर रंग बन जाएगा। सो कुछ रंगां नू मिला के जिहड़ा एक होर नवां रंग बन जाता उन्होंने परंग कहते हैं। लेकिन जे मैं इस वेले मैरून पग बन्नी हुई है तो सबनों मैरून पग नज़र आ रही है, यह हरे रंग की नज़र नहीं आ रही सबनों। इसका मतलब अगर मैं यहां पर पीली पगड़ी बांधूंगा तो सबको पीले रंग की पगड़ी नजर आएगी। ऑफ कोर्स जैसा रंग आप पहनेंगे वैसा रंग लोगों को नजर आएगा। यह है दुनियावी लेवल दी अख चो देखना। लेकिन सतगुरु जी ये कहते ने मन मीनस थॉट प्रोसेस उत्ते जेड़े रंग का कपड़ा तू पांदा है वैसा तेरा करैक्टर होरां नूं नजर आंदा है। जिस तरह इत्थे तू कोई भी रंग का कपड़ा पाया लोकां नूं ओ नजर आंदा है, तां ओ जिहड़ा तू मन मत उत्ते पाया वो तेरे बाहर सारे जो भी कर्म होणगे वो सारिਆਂ नूं नजर आणगे। लेकिन तू सब नूं समझा नहीं पाएगा, क्योंकि सो कत जाने पीर पुराई जाके अंतर दर्द ना पाई। लोगों के मनां विच उस तरह दर्द नहीं है जिस तरह तेरे मन अंदर दर्द है, इस करके तेरे एक्शन को गलत भी समझा जाएगा। यू विल बी मिसजज्ड ऑल्सो, सो डोंट बी एस्टोनिश्ड इफ यू आर मिसजज्ड, इफ यू आर अंडर एस्टिमेटेड, इफ यू आर शरीफ एंड यू आर काउंटेड बदमाश, डोंट बी शॉक्ड। क्योंकि तेरे जिहड़ा रंग तू मत उत्ते पाया है वो दूजियां नूं तेरे बाहरले चलन तो नजर आएगा, ते बाहरले चलन नूं ते सेकेंडरी काउंट करते हैं गुरु पातशाह।
बाहरला चलन लोक है, बाहरला चलन, बाहरले एक्शंस डिपेंड ऑन योर थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस परलोक दा एक्शन है। जैसा परलोक उत्ते रंग होएगा, मन उत्ते जैसा रंग होएगा, वैसा बाहर लोक बनेगा। लेकिन लोकां नूं ओ मिसजज हो सकता है, क्योंकि लोकी तेरा परलोक देखना नहीं जानते। कभी असी किसी को कहते ना, कभी उसका दुख समझना हो तो उसके शू में पैर डाल के देखो। उसके शू में पैर डाल के देखो मीन्स कभी उसके मन की नजर से भी तो देखो ना, वो किस तरह सोच रहा है, वो सानू देखण दी अकल नहीं है। इस करके आ जाके गल ये आएगी, मन उत्ते तू केड़ा रंग चढ़ांदा है। मन उत्ते जिहड़ा रंग चढ़ाना है ना, वो चढ़ाण वास्ते ना तैनू मन नू पहला कोरा करना पेगा। जिस कपड़े उत्ते असी रंग चढ़वाण जाते हाँ, वो ललारी कहता ये कपड़ा मैला है, इसकी मैल पहले उतारनी होएगी। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्या। जन्म जन्म का मतलब की है, अगर सांप जहर घोलता है तो मेरे अंदर सांप के ख्याल हैं। मैं पिछले जन्म में सांप था या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मैं सांप की तरह एक्शंस करता हूं, मैं गिरगिट की तरह रंग बदलता हूं, मैं कुत्ते की तरह भौंकता हूं, मैं कुत्ते की तरह येल करके दूसरों के ऊपर डोमिनेट करता हूं, जिसके अंदर राज अभिमान डोमिनेट करना ही तो होता है। सो नरक पाती वो नरक में ही रहता है, होवत स्वान वो कुत्ते का जीवन जीता है। मरण तो बाद कुत्ता होएगा कि नहीं, अब जीता है। ਇਹਦਾ मतलब सारा टॉपिक ना आस्ता आस्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ते आंदी जाएगी। हुण इस दे सिरलेख नूं असीं समझ लिया और पौड़ी दे थोड़े जे असीं जिस्ट नूं समझिया। पौड़ी नूं असीं गायन भी कीता। हुण असीं पौड़ी नूं पूरी तरीके नाल समझांगे जदों असीं उपरले श्लोक गांदे हां। ते सिरलेख विच इह वी गल निकल के आई कि सिरलेख ते लिखिआ महला पंजवां, महले पंजवें दी वार है और श्लोकां च भी लिखिआ है श्लोक महला पंजवां और महला पंजवां। ਇਹਦਾ मतलब ये महला पंजवां दे श्लोक अते पौड़ी गुरु अर्जन पातशाह ने आप उचारे ने और आप दर्ज कीते ने। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ महला तीजा अते चौथा और पंजवां दियां हन, जे उन्हां वारां दे विचकार पहली पातशाही तो लैके पंजवीं पातशाही दे श्लोक लिखे जाते हैं, तो वो वाले श्लोक गुरु अर्जन पातशाह ने कंपाइल करन वे दर्ज किए सन। बट आसा की वार का सिरलेख कहता है, आसा महला पहला वार श्लोकां नाल, श्लोक भी महले पहले के लिखे पर आसा की वार के अंदर महला दूजा दे भी श्लोक हैं। ਇਹਦਾ मतलब इंज लगता है गुरु अंगद पातशाह ने बड़ी नम्रता के नाल इस पौड़ी चो असीं नम्रता सीखनी है। सतगुर का रंग गुरु नानक पातशाह की दिती हुई मत का रंग अपने उत्ते चढ़ाया, उस तरह शिंगारे गए। अंगद का मतलब होता शिंगार करना। शिंगार कदों करांगे, जदों असीं सतगुर के पार्लर विच अपनी बॉडी नूं रखिया, उन्होंने इहदा शिंगार किया। वो लहना प्रभ तुम ते लहना नम्रता हुई, तू मेरा गहना, सतगुर की मत दे दिते हुए चंगे चंगे गुणा का गहने ऑर्नामेंट्स पाए अपने थॉट प्रोसेस और अपनी हैबिट्स पाले। जदों पाए तो गुरु अंगद पातशाह श्लोक उचारते हैं, गुरु नानक पातशाह वो भी श्लोक दर्ज करते हैं आसा की वार विच। क्योंकि सिरलेख लिखे श्लोक भी महले पहले के लिखे। गुरु नानक पातशाह ने आसा की वार विच गुरु अंगद पातशाह के श्लोक लिखे और ये वाली टैक्नीक गुरु अर्जन पातशाह ने यूज़ की जदों होरां दे श्लोक होर वारां विच लगाए। लेकिन इस वार दा ये वाली पौड़ी दे नाल श्लोक भी गुरु अर्जन पातशाह दे ने। ये मेरी बाणी की बनतर तो लैके हुण असीं इत्थे तक समझ गए कि वारां नूं समझण वास्ते नाल श्लोक लगाए जाते हैं। हुण असीं इस पौड़ी नूं समझण वास्ते इस वार दी इस पौड़ी नूं जिहदी 18वीं पौड़ी असीं पढ़ रहे हाँ, इस दे श्लोक नूं पढ़ीए। इसका श्लोक पढ़ना जरूरी हो गया क्योंकि असीं पौड़ी नूं ध्यान नाल समझना है। जा पिर अंदर ता तन
जा पीर बाहर तान तन माहर, जा पीर बाहर तान तन माहर, जा पीर सतगुर संग दिखाया जावर, सतगुर संग दिखाया जावर, जन नानक सच्चे सच सार, जन नानक सच्चे सच समार, जा पीर अंदर तन बाहर, जा पीर अंदर तन बाहर, जा पीर बाहर तन बाहर, जा पीर बाहर तन बाहर। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਿਰ ਅੰਦਰ। ਪਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ, ਅਦਰਵਾइज ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ नहीं बोलते हैं, पति परमेश्वर नहीं बोलते हैं बाहरले हसबैंड ਨੂੰ, क्योंकि बाहरले हसबैंड की डैथ भी हो जाती है, रब जी की डैथ नहीं होते हैं। इस करके गुरमत का जो सुहागन का कॉन्सैप्ट है वो है इटरनल गॉड। सुहागन मीनस मैं सतगुर भाव रब जी के दिते ज्ञान नाल व्याया होया हाँ, व्याई हुई हाँ। जिहड़ा उहदे नाल व्याया जाता है वो हमेशा सुहागन रहिंदा, वो कदे भी विधवा नहीं होता। उसनूं ये फिक्र नहीं रहिंदा कि मैं अपने पति की उम्र लंबी कैसे करूं। उन्होंने पति की उम्र लंबी करने वास्ते वर्त रखना ही नहीं पैंदा, क्योंकि उन्होंने कुदरत का रजा का नियम सिस्टम आ गया कि ये जो मेरे पति जी हैं, यही क्या मैं भी एक दिन शारीरिक तौर पे यहाँ से ख़त्म हो ही जाऊंगी। इस करके उन्होंने पति की उम्र लंबी करने वास्ते कुछ भी नहीं करना पैंदा, बल्कि उसनूं इटरनल गॉड जिहड़ा अकाल मूरत है, जिहड़ा अजूनी है, उसकी समझ आ जाती है। ਇਹਦਾ मतलब उसनूं समझण वास्ते उसका रूप ना रेख ना रंग किच, ਉਹਦਾ कोई जेंडर नहीं होंदा, रूप रंग नहीं होंदा। मनुखा ने सिर्फ समझण वास्ते उसनूं वरत्या है। ईस्ट विच समझा जाता है भगवान सबका पति है और हम सब उसकी पत्नियां हैं। वैस्ट विच या खास तौर पर सूफी मत विच समझा जाता है असी सारे रब जी दे आशिक हाँ, रब साडी माशूका है। कई रब नूं फादर समझते हैं, कई रब नूं सिर्फ मदर समझते हैं। गुरबाणी अंदर सारे कॉन्सैप्ट ने, पीर भी मनते हैं, पति भी मनते हैं, शौ भी मनते हैं, तू मेरा पिता तू है, मेरा माता भी मनते हैं, पिता भी मनते हैं,
तू मेरा बंधप भरा भी मनते हैं, तू मेरा भराता भी भरा भी मनते हैं, दोस्त भी समझते हैं। गुरबाणी अंदर रब जी का जेंडर कोई नहीं है, पर इस शब्द को समझने वास्ते पिर लफज वरत्या है। ये असीं बिल्कुल भुलेखा नहीं खाना कि गुरबाणी अनुसार गॉड को सिर्फ ही बोलते हैं। गुरबाणी गॉड को ही नहीं बोलते, ही कैपिटल एच नाल, गॉड का जेंडर कोई नहीं है। जां पिर अंदर, इस शब्द बहुत बारीकी है इस श्लोक विच। पिर मतलब जब भगवान को अंदर समझा, अपने अंदर महसूस किया। जां पिर अंदर, कल असीं ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। जे मैं अपने अंदर महसूस करा तो मैं बाकी सारिਆਂ विच महसूस करांगा, और जो बाकी सारिਆਂ विच मेरे वाला ही रब महसूस करांगा। सबै घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, तब मैं समझ आ जाएगी बाकी सब के अंदर भी भगवान राम गॉड अल्लाह रहता है। तब फिर मैं किसी को हर्ट नहीं करांगा, मैं किसी दे वास्ते इल फीलिंग नाल एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं बोलांगा, क्योंकि उसमें भी भगवान। फिर मैं किसी को हर्ट नहीं करांगा। एक कॉन्सैप्ट है अपने अंदर रब नूं देखना ते बाकी सारिਆਂ विच भी देखना। कई बार की होता है, मैं मान लैंदा हाँ कि मैनू अपने अंदर ते रब समझ आ गया, पर बाकी सब झूठे ने, बाकी सब पाखंडी ने, मैं सिर्फ शरीफ हाँ। ये तो साडा भुलेखा हो गया, ये तो बल्कि ईगो हो गई। अंदर भी समझ आ जाए, बाहर भी समझ आ जाए, बाहर भीतर एको जानो, ये गुर ज्ञान बताई। मनु कईयां नूं बाहर ही सिर्फ नज़र आंदा, अंदर नज़र नहीं आंदा। कईयां नूं अंदर नज़र आंदा, बाहर नज़र नहीं आंदा, दूजियां भी नज़र नहीं आंदा, ते कईयां नूं ना अंदर ना बाहर किसी पासे भी नज़र नहीं आंदा। ये सारा की हुंदा है? इस श्लोक विच एक पंक्ति आई है, सतगुर संग दिखाया जाहर। जाहर लफज जिहड़ा है ना, ये बहुत कीमती है, लेकिन जाहर तक पहुँचने वास्ते नाजर चाहिए, नाजर तक पहुँचने वास्ते हाजर चाहिए। ये लफज तीनों ने, हाजर, नाजर, जाहर। लेकिन हाजर का मतलब होता है आई थिंक यस गॉड होता है, हाजर है, बस माना है, पर देखना नहीं आता। माना है, जितने लोग रब नूं मनते ने पर देखना नहीं आता ना, इस करके उन्होंने एक्शन रब वाले नहीं होंदे ने, पाखंडी हो जाते, और प्रैक्टिकली रब्बी गुणा नाल नहीं जी पाते ने। मानते हैं भगवान होता है, लेकिन सारे कोई कायदे कानून अपने हाथ में लेके सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। डोमिनेशन स्टार्ट्स, ह्यूमिलिएशन स्टार्ट्स, क्रूएलिटी स्टार्ट्स। बाबरवाणी फिर गई और बर्बरिक एक्शंस शुरू हो गए। अब हम दूसरों को सताएंगे, डेफिनेटली हमको मजा आएगा दूसरों को सताने में। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि भगवान होता है, लेकिन मेरे को भगवान के बारे में कुछ समझ नहीं है, इस करके मेरे को ना अंदर ना बाहर कुछ समझ ही नहीं आती। हाजर मान लिया, लेकिन हाजर तो बाद नाजर का मतलब होता है देखण वाला। जिहड़ा जिन्हों तू हाजर कह रहा है उसनों देखण की मत प्राप्त हो जाना नाजर। कहते ना हाजर नाजर है, रब हाजर नाजर है, मीन्स है भी और मुझे महसूस भी हो रहा है। इस तो बाद होता है जाहर। जाहर सतगुर करा दिंदा है। हरजन देखो सतगुर नैनी, जो तक सतगुर की मत ना लईए जाहर नहीं समझ आता। जाहर का मतलब होता है जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। जैसा मुझे सतगुर के बारे में कहा गया वैसा मैंने देखा। क्या देखा? जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मेले प्रभु, मैं भगवान से बिछड़ा हुआ था, मेरे को मिला देता है। हर दरगाह का बसीठ, हर नामो मंत्र दिलाइंदा, कट्टे हो मैं रोग। नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्हें तुरे पिया संजोग। सतगुर मैनू सुमत बख्शदा है कि मैनू रब जाहर तौर पर दिखाया। जाहर तौर पर मीन्स प्रगट करके एग्जैक्टली मुझे दिखा ही देता है। कैसे दिखा देता है? उस वास्ते ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। काहे रे बन खो
जन जाई, काहे रे बन को जन जाई। सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई, काहे रे बन को जन जाई, काहे रे बन को जन जाई। उपमाद जो बस्त है, मुकर माहे जस छाई, उपमत जो बस्त है, मुकर माहे जस छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई, काहे रे मन को जन जाई, काहे रे मन को जन जाई। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न परम की काई, काहे रे मन को जन जाई, काहे रे मन को जन जाई। एकता दे अर्थ ने जंगल में ढूंढने क्या जाता है, जिन्होंने वह गल समझ आ जाएगी, वो जंगल ही ढूंढन नहीं जाएंगे, वो तीर्थां ते नहीं जाएंगे, वो पहाड़ियां ते लभन नहीं जाएंगे, वो कहेंगे वहाँ तो जाइए जो इं ना होए, भगवान जी सब जगह रहते हैं। जिस मनुख नूं ये गल समझ आ जाएगी, भावें वो छोटा जिहा 5 साल का बच्चा है, भावें 3 साल का बच्चा है, जब उन्हें पता लग जाएगा भगवान सब जगह है, तो वो अपने मम्मी पापा ने पूछेगा तीर्थ पे क्यों जा रहे हो, क्या भगवान यहाँ नहीं रहता, सब जगह मानते हो, हाजिर है नाजर है सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, फिर क्यों तीर्थ पे जा रहे हो। फिर वो बच्चे दी अज ही, इसका मतलब विजडम बचपन तो ही किसी वेले भी ली जा सकती है, कोई यदि उम्र नहीं होंगी। जे उम्र नहीं होंगी तो लोग 70-70 80-80 90-90 साल के भी तीर्थां ते भटकते रहते हैं, तीर्थां ने नहाण जाते रहते हैं, मस्या पूर्णमाशी ते संग्रांत ते मंथली और एनुअली जाते रहते हैं। लेकिन बच्चा समझ जाए तो बच्चा कल तो नहीं जाएगा, बल्कि बच्चा माँ प्यो को क्वेश्चन करेगा और माँ प्यो को स्टॉप करेगा, भगवान सब जगह होता है, ये सारी धरती भगवान जी की, तीसरी धरती थाप रखी धर्मशाल, भगवान जी इस धर्मशाल में सब जगह रहते हैं, किसी खास जगह पर जाके भगवान जी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक तो इस शब्द जो है मीनिंग निकल के आता है, दूजा मीनिंग निकल के आता है मेरे सारे शरीर में ही बन कहते हैं। जदों मैं मन मेरा कॉन्शियस के अंदर रहते हुए, मेरे हिरदे विच वसते हुए गॉड रब जी नूं ना देखे और अपने ऑर्गनस के सुखों वास्ते खचत रहे, एक अपने ऑर्गनस के सुखों वास्ते खचत रहना, दूजा सिर्फ अपने टब्बर तो महदूद रहना, इन्हों कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, इसमें से ढूंढ रहा है भगवान को, सर्व निवासी वो तो सब जगह है। फिर तू अपने शरीर के सुख तो भी ऊपर उठेगा, अते अपने टब्बर के सुख तो भी ऊपर उठेगा, दूसरों के भला वास्ते जिएगा। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सब जगह रहते हैं, सर्व सदा लेपा, एवरीवेयर हमने प्रेजेंट है, तो ही संग समाई तेरे साथ भी रहते हैं, तेरे साथ भी रहते हैं, अच्छा मेरे अंदर रहते हैं। हुण गुरु साहब अंदर रहते हैं तो कैसे रहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। पुहप मद जो बास बसत है, पुहप होता है फूल, फूल के अंदर जैसे खुशबू होती है, पुहप मद जो बास बसता है, मुकर माए जैसे छाई, लकड़ी मुकर कहते हैं लकड़ी, छाई कहते हैं लकड़ के अंदर अग, जैसे हर लकड़ी के अंदर आग होती है, गुरबाणी कहती है
ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ। ਮੁੱਕਰ, ਮੁੱਕਰ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜ। शीशा मनुख ने बनाया, मुकर माए जैसे छाई, शीशे के अंदर प्रतिबिंब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वो अर्थ फिट बैठ नहीं रहा। लेकिन कुदरत वालों लकड़ के अंदर, जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है नज़र नहीं आती है, ऐसे लकड़ी के अंदर आग होती है लेकिन नज़र नहीं आती है। ऐसे भगवान जी तेरे से रास तेरे साथ रहते, तैसे ही हर बसै निरंतर। ऐसे भगवान जी तेरे साथ नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड तेरे अंदर सब जगह रहते हैं, विदाउट फेल, विदाउट एब्सेंस। एक सकिंट की भी एब्सेंस नहीं होती। तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो पाई। उन्हें सारी गल करके तीर्थां तो और बाहरों अपने शरीर के सारिया जगह तो हटा के घुमा के लाए, घट ही खोजो पाई, हुण अंदर ले आए। भगवान की बात चल रही थी और ले आए अंदर। हुण अंदर आके कहते ने बाहर भीतर एको जानो। बाहर भीतर एको जानो वास्ते मैनू हाजर ते नाजर समझना पेगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਜ਼ਰ ਮੀਨਸ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਆँख, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਖ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜ਼ਾਹਰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭीतर एको जानो, ये गुर ज्ञान बताई। सतगुर ने मैं समझा दिया बाहर और अंदर सब जगह भगवान है। फिर इसका मतलब भगवान कोई 4 दीवारों में किसी जगह नहीं होता है, किसी खास टेंपल में नहीं होता है, सब जगह होता है। कई लोग समझते हैं और ना है तुसी समझते हो कि जिस तरह मंदिर मस्जिद में रब वसदा है, खुदा वसदा है, इस तरह तुसी समझते हो सिख लोग कि रब जी सिर्फ गुरुद्वारे च वसदे ने। मैं बेनती की असी गुरुद्वारे थोड़ा ना समझते कि इतने रब जी वसदे ने। अस तो गुरुद्वारा सतगुर की चटसाल है, उत्थे सतगुर की मत सीखण जाते हैं। सतसंगत सतगुर चटसाल है, जित हर गुण सीखा। मैं तो वहाँ भगवान के गुण सीखने जाता हूँ। वहाँ तो मुझे समझाया है यहाँ भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, सब जगह भगवान है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि यहाँ पर और बाहर नहीं है। जेडे लोग की भुलेखा खा जाते हैं कि 4 दीवारों के अंदर भगवान जी होते हैं, वो लोग कहते हैं मैं इस वे गुरुद्वारे या मंदिर या मस्जिद खड़ा सच बोल रहा। इसका मतलब बाहर मैं झूठ बोल सकता हूँ क्योंकि मुझको लग रहा है शायद यहाँ भगवान है, लग रहा है, फोनी है। हुण गल इस तो होर क्लीयर हो गई कि मनु हुण कह रहे ने बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने। हुण सारी गल घुमा के मेरे ते लाए। जब तो तू अपनी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। इसका मतलब भगवान मेरे को हाजर नाजर जाहर कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे को भ्रम है, मैं इल्यूजन और डिल्यूजन में रहता हूं। भरम की डेफिनेशन क्या है? माधवे क्या कहिए? भ्रम ऐसा जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मानते हैं वैसा होता नहीं है, जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, जैसा देखते हैं वैसा होता नहीं है, जैसा इंसान को समझा वैसा वो निकलता नहीं है। इल्यूजन एंड डिल्यूजन। परम, परम मेरा हो गया, रब जी ते गल ही विचों मुक गई। मेरा परम हटाया जाए तो रब ही रब है। मैनू कर्मा कांड उत्ते माण है, मैनू अपने वेशभूषा ते माण है, मैनू अपने भेख ते माण है, मैनू अपनी कीती हुई माला फेरन ते माण है, मैनू अपने नंगे 40 दिन पैर ते नंगे पैरी जाण ते माण है, मैनू अपने कर्मा कांडा ते पखंड ते सारा माण है। और मैनू रब जी के बारे तो कुछ समझ ही नहीं आया। पर मैनू कह रहे तू अपने उन भरम की गल कर, अपने भरम नू विचों कट। गल रब दी शुरू हुई सी, उसको जंगल में ढूंढने क्या जाता है या अपने शरीर से क्या सुख मांगता है। एंड कित्थे हुई? एंड हुई जन नानक बिन आपा चीने। अनलैस तू इंट्रोस्पेक्ट करे अपने आप नू। हुण जदों असीं इंट्रोस्पेक्ट ना करिए और कहिए सब कुछ भगवान कराता है, तब फिर सोचना पेगा कि असी की कहते हैं। असी पंक्ति उचार देंगे करन करावन आपे मानुख किछ नहीं हाथ। सत्संग जी ये पंक्ति इंज है ही नहीं है। पहला तो सानू सोचना चाहिए कि असी इस पंक्ति ना बोलिया करिए। पंक्ति है मारे राखा एको आप मानुख है किछ नहीं हाथ।
लेकिन करण करावन आपे आप, नानक सदा सदा हर जाप, वो दरअसल पंक्ति है। असी आप ही दो पंक्तियां अलग अलग जोड़ लिया और अपना एक ख्याल थोप दिता। इत्थों एक गल समझनी है, जिस तो श्लोक की पहली पंक्ति समझांगे जां फिर अंदर तां धन बाहर, हुणे असी विचारिया नहीं। गल ये समझनी है, मेरे इस शरीर नूं चलांदा है मन। मेरा सारा शरीर का चालक, सुल्तान, राजा, ड्राइवर, मास्टर है मन। सारी गुरबाणी मेरे मन नूं फिक्सअप करांदी है। क्यों? इस करके मेरे मन नूं कहंदी है, मन मेरे सतगुर के भाणे चल। जे मेरा मन सतगुर दे भाणे चलता है तां सुख और खुश और आनंद महसूस करता है। तां कहंदे ने आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जे सतगुरु पाया नहीं तो आनंद नहीं होया। मेरे मन ये सारे शरीर नूं चलांदा है, पर मेरे मन नूं मन की मत है, अकल नहीं है। दुनियावी डिग्रियां है, दुनियावी बिजनेस चलाना आंदा है, दुनियावी पढ़ाइयां कीतियां हुई, दुनियावी जॉब करनी आंदी है, बरादरी च उठना बैठना आंदा है, सब कुछ करना आंदा है। लेकिन आत्मक तौर पर स्पिरिचुअलिटी किवें जीवीदा, रब नाल इकमिकता किवें जीवीदा है, वो नहीं आता है। इस करके मेरा मन मेरे शरीर कोलों वो वाले काम करांदा है जो कि रजा नियम सिस्टम दे अधीन नहीं हैं। रजा तो उलट भी काम करांदा है, तेर मेर करांदा है, गोरा काला करांदा है, अमीर गरीब करांदा है, और वितकरा करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये सब कुछ करांदा मेरा मन। मेरे इस मन नूं जे सतगुर दी मत दे दी जाए, करण करावन आपे आप, करण करावन है मेरा मन, पर मेरा मन की मत नाल करदा है तो मेरा सारा शरीर सुखी नहीं रहता, मेरे आस पास वाले भी सुखी नहीं रहते। लेकिन फिर भी जे मेरा मन ही करांदा है, इस मन नूं जे अकल सतगुर दी दे दी जाए तां भी मेरा मन ही इस बॉडी कोलों काम करांदा है। लेकिन उहदे विच मैं भी सुखी हो जाता हाँ, अते मेरे आस पास वाले भी सुखी हो जाते ने। सारी दुनिया वास्ते भी मैं सुख वाला रस्ता बना सकता हाँ। इहदा मतलब मेरा मन लेखे लिखता है, मेरा मन अपने लेखे लिखता है। मेरे मन के लिखे हुए लिखे नहीं मिट सकते ने। मन की मत नाल लेखे लिखता है तो मंदे मंदे भागां दे लेखे लिखता है। वी राइट आवर ओन डेस्टिनी, बी इट गुड और बैड। जे सतगुर दी मत दे नाल लिखता है तो चंगे लेखे लिखना सीख जाता है। इहदा मतलब मेरा मन लेखे लिखता है, पर सतगुर कोलों पुछ के लेखे नहीं लिखता। पर जे सतगुर कोलों पुछ के लेखे लिखता है फिर मेरे मत्थे भाग वैसे वाले बन जाते हैं, मेरा जीवन वैसे वाला बन जाता है जैसा सतगुर जी दसदे ने। तां भी करण करावन आपे आप मेरा मन ही है, लेकिन उन्हें मन सतगुर दी मत दे अनुसार मेरी बॉडी कोलों करांदा है। हमेशा मन ही चौधरी रहेगा इस बॉडी का, भावें सियाणा ते भावें इयाणा। इस मन नूं ना, मन मतलब मन दी मत, मन चो जिहड़ी मत निकली इसनूं धन कहते हैं। हर इंसान की जो मत होती है ना, इसको धन बोलते हैं, इसको स्त्री बोलते हैं, इसको नार बोलते हैं। वो स्त्रियां दी भी होती है, फीमेल्स की भी होती है, मेल्स की भी होती है, किसी भी जेंडर वाले की होती है। हर किसी की अपनी जिहड़ी मत होती है ना, इसको नार बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, घर की गीहन बोलते हैं, धन बोलते हैं। ये हर किसी का कैपिटल होता है, हर किसी का एसेट होता है, हर किसी का ये ट्रेजर होता है, धन होता है। गलत होता है या सही होता है ये बात अलग है, चंगा होता है या पैड़ा होता है ये बात अलग है। किसी के पास ब्लैक मनी होती है, किसी के पास वाइट मनी होती है, पर धन हर किसी को होता है। जां फिर अंदर जदों रब नूं अंदर समझिया तां मन की मत वाली माया बाहर। दुनिया माया से डरती है, दुनिया बात बात पे बोलती है माया को हाथ नहीं लगाना। पत्नी माया होती है, सोना माया होता है, बच्चे का मोह माया होता है, पति पत्नी का मोह माया होता है, टब्बर का मोह माया होता है। इस तरह सारिया चीज़ां ना लोगों ने माया रख लिया। गुरु साहब कहते ने सर्पनी सर्पनी क्या कहो पाई, सर्पनी सर्पनी क्या कहो पाई, जिन साच पछानिया तिन सर्प
सरपनी खाए, जिन साच पछान्या दिल सरपनी खाए। सरपनी सरपनी क्या बोलते हो? माया माया क्या बोलते हो? माया से डरते क्यों? जिसने इस सरपनी माया को पहचान लिया ना, वो इसको खा जाता है, मीन्स काबू कर लेता है। ਇਹਦਾ मतलब माया मेरे मन के ख्याल ने, और माया कोलों डरना नहीं, मन के ख्यालों को सीधे रस्ते पाना है। इन्हों सतगुर की अकल देनी है बस। जां फिर अंदर ता धन बाहर, ये मन की मत वाली कुमत बाहर चली गई। इट डजंट बॉदर यू एनी मोर वंस यू रियलाइज गॉड अंदर है। जां फिर बाहर, अब अंदर के अलावा बाहर भी महसूस किया तो, जां फिर बाहर ता धन माहर, फिर होर सियाणी हो जाती है। माहर पॉजिटिव सेंस ही है। जां फिर बाहर, बाहर भी महसूस कर लिया तो मत होर सियाणी हो जाती है। अदरवाइज बिन नावे वो फेर फिराहर, जे सतगुर की मत नहीं ली है, बिन नावे मीनस फेर फिराहर मीनस जमदा मरदा पल पल आत्मक तौर पर उच्चा नीवा, सुखी दुखी, खुश गमी, ये ही रहेगा। ये हमेशा साडे मूड्स जिहड़े चेंज होंदे ने, इनू जम्मण मरण कहते हैं। बिन नावे वो फेर फिरार, ऐसे ही भटकता रहेगा, इसी फेरे विच ही पिया रहेगा, कदे जम्मेगा कदे मरेगा। शरीरक तौर पर नहीं गल चल रही, आत्मक तौर पर पल पल मरदा रहेगा। मनमुख गर्भजूनी नित पाउंदा जियो, जितने नरक सो मनमुख भोगे। पल पल जड़ा तू मरदा है, दुखी होंदा है, क्रोध चढ़दा है, त्यूड़ी चढ़दी है, नफरत करदा है, और फिर कदे खुश हो जाता है, फिर कदे आराम नाल निडाल पै जाता है। किसी नाल लड़ाई करता है, लड़ाई करने तो बाद फिर अल्टीमेटली फिर लड़ाई मुका लेना। बिन नावे वो फेर फिरार, सतगुर संग दिखाया जाहर, उन्हें मैनू प्रगट तौर पर महसूस करा दिता। जन नानक सच्चे सच समार, क्यों? जदों मैं सच दे विचकार समा गया, मीनस वैन आई सरेंडर्ड देयर। ਇਹਦਾ मतलब हुण पौड़ी जी आखिरी पंक्ति, नानक दासन दास तू दागे बिनवता का मतलब है मैं विजडम के आगे सरेंडर करता हूँ। विजडम मेरे को जैसे बोलेगी, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है, जिस तरह दसिया उस तरह बन जाओ। उन्हें क्या संतोखी रहो, उन्हें क्या क्रोध ना करो, उन्हें क्या नफरत ना करो, उन्हें क्या सारे ने इको जैसा समझो, वैसे बनते जाओ एंड यू आर हैप्पी, यू आर फाइन। जन नानक सच्चे सच समाहर, पर एक काम असी करते नहीं। अगले श्लोक एक होर एंगल पकड़िया, गुरु साहब ने मेरा कन पकड़िया, कहते ने आहर सब करदा फिरै, आहर सब करदा फिरै, आहर एक न होए, आहर एक न होए। नानक जित आहर जग उद्धरै, नानक जित आहर जग उद्धरै, विरला बुझै भोए, विरला बुझै भोए। हुण कहते ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आहर लफज 3 ਵਾਰੀ आया है। पहली वारी आहर रारा मुक्ता है, ग्रामर ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨਾਲ कुछ नहीं लगा होया। दूजा ਜਿਹੜਾ आहर लिखा ਉੱਥੇ रारा औंकड़ लगी हुई है। तीजा ਜਿਹੜਾ आहर है ਉੱਥੇ रारे ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ है। लफज तीनों ने उच्चारण सेम है, लेकिन तिन्हों की ग्रामर अलग अलग है। असी ये ग्रामर पढ़ते ही नहीं, असी ये बारे कुछ विचारते ही नहीं। क्यों? सानू किसी ने भुलेखा पा दिता है, वध तो वध पढ़ लो, 48 घंटे पढ़ लो, 108 अखंड पाठ रखा लो, लगातार कोई देसी घ्यो दे नाल जोत बाल के किसी गरीब के मूँह च देसी घ्यो ना पाना, किसी गरीब के मूँह च पानी की बूंद भी ना पाना, इत्थे जोत नहीं बुझनी चाहिए। 48 घंटे पढ़ के चले जाओ। कैसा भुलेखा पाया किसी ने सानू। और 101 पाठ रख लो, 101 बंदा खड़ा कर लो और सुनो किसी की भी मत, फिर तक किसी पासे नहीं पहुंचांगे।
जे कदे चौक ते रस्ता भुल जाओ ना और उसे भीड़ इकट्ठी हुई हो और सारे पूछो मैं इस चौक से फलानी जगह जाना है, जे सारे बोलने लगन तो तुम कहोगे आग एक तो मैं भटका हूँ, आगे मैं कंफ्यूज हूँ, ऊपर से भीड़ है, एक ट्रैफिक जैम है, मैं लेट भी हो रहा हूँ, तुम सारे चुप करो। कोई एक बोल सकता है भाई साहब अच्छा सिर्फ आप बताओ, आस्था से बताओ, आराम से मेरे को रास्ता बताओ। एक को नहीं पूछोगे ना या सारे बोलनगे, एक नु पूछते हैं 101 अखंड पाठ रखन दा की मतलब हो गया। पर ग्रामर पढ़िया करिए, रुक रुक के सहजे सहजे समझिया करिए ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਕਸ ਅਪ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਕਸ ਅਪ ਹੋਏ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਲਟਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ कि गलत सोचने का थॉट प्रोसेस, गलत सोचने का पैराडिम शिफ्ट हो गया। लोग की समझते हैं कोई पानी पे चल पड़ा है, किसी ने इतने दिन नहीं खाया, कोई देखो आंखें बंद करके भी पहचान जाता है कि इस टाइम हरिद्वार कौन बैठा है और वहाँ पर कौन बैठा हुआ है, कैसे आ रहा है। लोग की बड़े खुश हो जाते हैं, देखो जी देखो मेरी 60 साल उम्र हो गई है और मेरी पिछली सारी जीवनी बता दी उसने, बड़ी वड्डी कर्म समझते। अच्छा अगली क्या है बताओ, अगली नहीं पता। कैसे असी तांत्रिक दे भुलेखियां विच रहिंदे हां, कुंडली और ये किस्मत और पामिस्ट्री दी गेम विच रहिंदे हां, चन्न तारे दी गेम विच रहिंदे हां। असी हुण किसी नूं मना नहीं कर सकते, चन्न तारे और भविष्य फल पे मत डिपेंड हुआ करो, ये इंडिविजुअल ते डिपेंड करता है। आहर एक बड़ा कीमती करना सी वो नहीं कीता, कहंदे ने आहर सब करदा फिरे, सब काम तो करता है, पढ़दा भी है, कमांदा भी है, नौकरी भी जाता है, बिजनेस भी करता है, धियां पुत्र भी पालता है, वोटी पति पति बच्चे सारे दे फर्ज भी पूरे करता है। आहर सब करता फिर है, आहर एक ना होए, एक आहर नहीं करता। वो केड़े वाला जित आहर, जिस आहर को करने से जित आहर जग उतरे, तेरा थॉट प्रोसेस ठीक हो सकता है, तेरा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तू अपने थॉट प्रोसेस गलत वाल ध्यान नहीं किया है। जन नानक बिन आपे चीने किया ही नहीं है, अपना गलत थॉट प्रोसेस ठीक नहीं किया है, तू कहना शुरू कर देता है सब कुछ भगवान कराता है। एक ग्रुप में 40 बंदे हैं और एक ग्रुप में 10 बंदे हैं, 40 बंदों को भगवान कहता है तुम्हारा मैंने दिमाग खराब कर दिया, अब तुम ये 10 बंदों को मारो जी, सब कुछ भगवान कराता है। मेजॉरिटी मिनॉरिटी को मार दे जी, भगवान कराता है जी, भगवान सब कुछ कराता है। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बड़ी जल्दी कह देता पत्ता भी नहीं हिलता, पर यह तो कुदरत का नियम सिस्टम है। मैं सुन रहा सी कि हवा किवें बनती है, वो कहते चारों पासों नदियां आंदियां ने, नदियां जो समुद्र विच पैंदियां ने, समुद्र जो पैंदियां ने उत्थे वावरोले उठते हैं, ये वावरोले उठते हैं, इन्हां चों जदों नदियां पानी उत्थे चर्निंग होती है, सारे उत्थे लहरां उठदियां ते इहदे नाल हवा बनदी है। जिस पासे जैसा जैसा सारा साडा क्लाइमेट कंट्रोल करता है समुंदर, समुंदर के अंदर टैंपरेचर कंट्रोल करने वास्ते होंदा है लूण, सॉल्ट, और समुंदर का पानी सारी धरती का टैंपरेचर और वैदर कंट्रोल करता है। नदियां आंदियां ने, नदियां के आण के कारण वो तो हवा पैदा होती है, हवा के नाल पत्ता हिल जाएगा। कोई एज तो नहीं है कि भगवान बोलता है कि मिनॉरिटी को मेजॉरिटी से मरवा दो, ऐसे भगवान जी करते ही नहीं ने। भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ये तो कुदरत के नियम सिस्टम में, कुदरत के नियम सिस्टम ही तो सीख रहे हैं कि मिनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ नहीं होता, जात पात कुछ नहीं होता, ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं होता, सारे बराबर होते हैं, सारे कुदरत के बंदे होते हैं, यही तो सीख रहे हैं। तो वो सीखते टाइम तो हम नहीं करते। जदों असी मुंडे वाले होंदे आ ते असी आकड़ जाते हैं, जब असी कुड़ी वाले होंदे आ ते असी झांक के इस तरह बैठ जाते हैं, असी की करिए जी कुड़ी वाले हैं, तो उस वेले असी बराबर समझा ही नहीं। मुंडे वाले आकड़ आकड़ के कुड़ी वाले को अपनी सारी मन मर्जियां मनवाते हैं, दाज में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। किथे उस वेले ऐसे नहीं क्या, सब कुछ भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, लेकिन यहां पर दाज मेरी मर्जी के हिसाब से हिलेगा, उथे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, असी नहीं कहते। इस तरह ही मेरे कारी चाहे में कीड़ी भी लग जाए, मेरे सामने तो कीड़ी भी नहीं लग सकती, पिछों भावें हाथी लग जाए, मैं अपनी मर्जी के हिसाब से तो कीड़ी भी नहीं निकलने दूंगा। अब बोलो ना भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो कीड़ी निकले चाहे हाथी निकले, सब जगह कानून असीं अपने हाथ लै लैंदे हां, लेकिन जिथे जुल्म होंदा है
उत्थे कहना है भगवान की मर्जी के बिना। यही तक समझना है। आहार सब करता फिरे, सब काम करता है। आहार एक ना एक काम नहीं करता। जित आहार जग उतरे तू ठीक हो सकता है, तू सुखी हो सकता है, तेन चैन आ सकता है। यू कैन बी प्लीज्ड, यू कैन बी हैप्पी फॉर एवर। आप ही सुखी दूसरा ਨੂੰ सुखी रख सकता है, आप खुश दूसरा ਨੂੰ खुश रख सकता है। हमेशा गिविंग, हमेशा दूसरे ਨੂੰ स्पेस देना, हमेशा दूसरे ਨੂੰ फ्रीडम देनी। जितना फ्रीडम देगा उतना सुखी रहेगा। जितना दूसरे ते चौकीदारी करेगा उतना दुखी रहेगा, क्योंकि जहां पर चौकीदारी करो वहां पर खुद प्रेजेंट बैठना पड़ता है। ते असी वो बच्चे की गल सुनी चुके हैं कि बच्चा चवानी उत्ते पूछता है टीचर के तुम लेट क्यों आए? कहता मेरी चवानी खो गई थी, मैं ढूंढ रहा था, 10 मिनट लेट हो गया। मास्टर उन्होंने कहता बैठ जाओ। दूजा बच्चा आता तुम 15 मिनट लेट क्यों आए? वो कहता है जिहड़ी इहदी चवानी खो गई सी, मैं उसते पैर रख के खड़ा सी। दूजे उत्ते जदों तुसी डोमीनेट करोगे, दूजे नूं अपने कब्जे हेठा रखोगे तो तुहानूं उत्थे प्रेजेंट रहना पैना है, और प्रेजेंट रहने वास्ते तुहाडा अपना ज्यादा नुकसान है। गिव स्पेस टू अदर्स, गिव लिबरेशन, बिकॉज आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट लिबरेशन, देन फ्री एवरीबडी। किसी का चौधरी बनने की लोड़ ही नहीं। इस साहिब इस मालकी का कुछ फायदा ही नहीं है, इस चौधरपुणे का फायदा ही कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन मैं मर जावांगा ही, ता मेरी चौकीदारी फिर मैं मेरा कौन निभाएगा? जो समझ आ जाता ना, कर्तापन खत्म हो जाता है। मैंने कानून को अपने हाथ में, नम्रता आ जाती है। नम्रता वास्ते तो कोई काम करता ही नहीं। आहार सब करता फिर, आहार एक ना हो जित आहार जग उतरे तू सुखी हो सकता है। मैं सोच रहा पैसा ज्यादा कमा लूंगा सुखी हो जाऊंगा। मैं सोच रहा कि मैं जितना लोगों को तनख्वाह काट काट के दूंगा मैं सुखी हो जाऊंगा। सतगुर की मत का आहार करना पेगा। आहार सब करता फिरे, आहार एक ना होए जित आहार जग उतरे, विरला बूझे कोई। क्योंकि जिस ग्रह थोड़ी तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह बहुत ही सो फिरे पर मनता। कैसे मन एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे? मन स्ट्रांग करना पेगा। मन स्ट्रांग नहीं है, पर जे मन स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग करने दा आहार करना पेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन। गिव द प्रायोरिटी टू एलिवेट योर मन। इसनू स्ट्रांग, आत्मा नू बलवान करना बहुत प्रायोरिटी दा काम है। पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, बिजनेस कर लिया, टब्बर पाल लिया, मकान बना लिया, बच्चे कर ले, ग्रैंड चिल्ड्रन कर ले, लेकिन आत्मा नू बलवान करने दा कोई काम ना कीता, मानो तू धर्म दा काम कोई कीता ही नहीं। आहार सब करदा फिरे, आहार एक ना होए नानक जित आहार जग उतरे तू सुखी हो सकता है। विरला बूझे कोई। इस जग उतरे मीन्स साल्वेशन बाय लिविंग, मरण तो बाद नहीं। जींदे जी तू हमेशा वास्ते सुखी हो सकता है। और इस सुखी जे हो जाते आ, सुखी होने का तरीका एको है, नम्रता विच टैप है। बेनती कर, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हम भिखारी हैं, आप अपनी विजडम की मदद प्लीज दीजिए। काइंडली ग्रांट मी योर विजडम। ये आज मेरी प्रायोरिटी बन गई है। मेरे अवगुणों उत्ते अटैक करो, मेरे अवगुणों ते हल्ला बोलो, होला महल्ला। आज मेरे मन उत्ते अपना रंग चढ़ाओ। मेरे मन उत्ते अपना रंग चढ़ाओगे, मनु चंगे चंगे प्राइम रंग प्राप्त हो जाएंगे। लाल, नीला, हरा, पीला, काला, ये प्राइम रंग ने ना, ये मोस्टली सब नोन ने, लेकिन इन रंगों को जोड़ जोड़ के होर भी रंग प्राप्त होंगे। आप मेरे को कुछ गुण दीजिए अच्छे अच्छे कॉमन रंगों के, इसके अलावा इनको मिक्स कर करके और अच्छे अच्छे गुण मेरे को प्राप्त हो जाएंगे, रंग परंग। लेकिन ये सारे जिन्हों प्राप्त होंगे ने, वो नम्रता च रहिंदा है, हमेशा लेना चाहता है, अपने आप को सियाणा नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि नम्रता विच सोर्स जिस तो विजडम मिलनी है उसका अवगुण नहीं कटता। नम्रता विच आ जाता है। नानक दासन दास सुदागे बिनवता पौड़ी की आखिरी पंक्ति। ते आहार करता है और सतगुर की मत लैके जदों उसनूं लैंदा है ते वड्डे वर्गा बन जाता है। वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा, उदा मर्तबा, उदा रुतबा, उदा स्टेटस उच्चा हो जाता है। इसको उपासन बोलते हैं, इसको एलिवेशन बोलते हैं, इसको माइंड एलिवेशन बोलते हैं, इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इनू नहीं बोलते कि मैं इत्थे ब्रांड नेम का पेन लगाया होया है और मेरा जे इसका रंग मैरून या ब्लैक है तो हरे रंग का इत्थे मैं रुमाल सजा के तिकोना लगाया होया है। इनू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं।
मैं टाई लगाई हुई है और मैं कोट पाया हुआ, परफ्यूम लगाई हुई है, इनू पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट नहीं बोलते ने। पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट है मैं कितना मिठा बोल सकता हाँ, मैं कितनी निम्रता नाल बोल सकता हाँ, मैं किस तरह किसी को माफ कर सकता हाँ, मैं किस तरह किसी को बदला नहीं ले सकता हाँ। मैनू ख्याल भी नहीं आता कि मैं किसी को बदला लवा। क्यों? क्योंकि मैं नाको बैरी नहीं बिगाना सीख लिया, सगल संग हमको बनियाई सीख लिया, मेरी किसी नाल नफरत नहीं रही। इनू कहते ने पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट। मर्तबा उच्चा हो गया, ऊंचे चढ़ गए, सिर्फ अपने शरीर और अपने टब्बर तो ऊपर हो गए। वो जो ऊपर होए तो जितना हाइट ते जाइए उतनी सारी दुनिया नजर आती है, जितना हाइट ते जाते हैं सारी दुनिया नजर आती है, सारी दुनिया वास्ते जीण लग पैंदे आ। वेरी सिंपल। लेकिन सारी दुनिया वास्ते नहीं जींदे, इस करके होली विच की करते हैं, तुसी देखना बच्चा की करता है, छत से खड़ा हुआ है सामने और जो स्कूटर पे साइकिल पे जा रहा है उसको गुब्बारा मारता है, गुब्बारा उसके कान पर लगता है, उसका बैलेंस लूज हो जाता है और वो साइकिल से गिर पड़ता है, स्कूटर से गिर पड़ता है। ये बच्चा हंसता है और हंस के छुप जाता है। इसका मतलब ये बचपन दी गुब्बारा मारन दी आदत, दूजे नू गिरा के खुश होने दी आदत, दूजे नू दबा के दूजे नू बर्बाद करके खुश होने दा सुख लभण दी आदत बचपन तो गुब्बारा मारन दी पई। और गुब्बारा मार के दूजियां दे डिगण ते, दूसरियां दी डिमोशन ते, दूसरियां दा बिजनेस डाउन होने ते, किसी दे रिश्ते टुटण ते खुश होंदा है। ये आदत बचपन तो ऊपर तक आई। जेड़े माँ प्यो सीख जाएंगे ना, वो अपने बच्चे नू इस तरह नहीं करन देंगे। मनु किसी ने कहा, वीर जी सिखां दे बच्चे भी तो फिर उंज ही होली मना रहे ने ना। तो मैं उन्होंने बेनती की, जे दूजे बच्चे गुब्बारा मार के खुश होंदे ने, दूजे बच्चे पिचकारी करके खुश होंदे ने, तो तुहाडा बच्चा कोई आसमानों थोड़ी ना डिग्गा है, तुहाडा बच्चा भी उंज ही देखेगा। लेकिन जे दूजी दुनिया नू देखो, दूसरे लोग शराब पीते हैं तो हम भी पी रहे हैं ना बड़े, दूसरे लोग दाज लेते हैं तो हम भी तो बड़े दाज ले रहे हैं, दूसरे अगर जात पात मानते हैं तो हम भी जात पात कर रहे हैं, दूसरे तीर्थ पे जाते हैं हम भी कर रहे हैं, दूसरे कर्म कांड और पाखंड करते हैं हम भी तो कर ही रहे हैं ना। तो फिर बच्चे दी की गल करनी, जिस तरह बच्चा दूजिया नू देख के करता है उस तरह असी भी जात बरादरी और ब्याह शादी दे सारे शो ऑफ दुनिया भर दे कर्म कांड पाखंड उंज ही करते हैं ना। सतगुर दी मत ले लीए और इस सारे पाखंड तो, अपने शरीर तो, अपने टब्बर तो, दिखावे तो ऊपर उठ गए। हुण दुनिया वास्ते जीना आ गया। वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा किस नू कह रहे हैं? वो जिहड़ा मन एलीवेट हो गया, जिहड़ा एलीवेट हो गया वो किहदे विच रब विच मर्ज हो गया। सतगुर दी मत विच जन नानक सच्चे सच समाहर उसमें समा गया है। हुण रब जी हो गए ने ना, पर रब जी कौन हो गया है? हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हर जन हुण हर हो गया है और रब जी नू कहंदे ने तुसी वड्डे हो। लेकिन इस श्लोक नू समझण तो बाद पता लग रहा है, जदों सतगुर दी मत अंदर आई, माया जिहड़ी पटकान वाला ख्याल सी वो बाहर चला गया। हुण सुमत मिल गई, हुण स्मार्ट हो गया, सुजान हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जां फिर बाहर ता तन माहर हो गया। दुनिया बिजनेस झूठ बोल के माहिर समझती है, दुनिया किसी को पागल बना के लूटना माहिर समझती है, दुनिया एक बात को घुमाने का, टोपी घुमाने को माहिर समझती है। सतगुर दी मत ले ली, माहिर हो गए। वड्डी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा। कितने चंगे गुण अते चंगे गुणा दे नाल मिक्स कर करके होर चंगे गुण जड़े आते ने ना, एक करतब समझ नहीं, गिनती नहीं गिन सकते, बट यू विल बी सुखी। तेरे अंदर ये अकल आ गई। वड्डी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब किछ जान ला। पता की जान गया? सांप कैसे एक्टिंग करता है, मेरे को वैसे जहर नहीं करना है। जिया दी आदत समझी। कुत्ता भौंकता है, मैंने नहीं भौंकना। कुत्ता लोभी और लालची है, ग्रीडी है, मैंने ऐसे नहीं होना। गिरगिट रंग बदलती है, मैंने ऐसे नहीं करना। इस तरह उन्होंने मिस्टिक कहते ने, रहस्यवादी, कि बाकी सब जी जिते जंत हन ये सारे कीड़े वाला काम करते हैं, मैंने कीटा अंदर कीट वाला काम
नहीं करना, मंदी नीवी गंदी सोचनी वाले तल ते नहीं जाना, बल्कि हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, अपने आप को कीड़ा समझ के सतगुर की शरण आके सतगुर सुमत बख्शेगा, कीड़ा थाप दे पातशाही करेगा। जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा वस। इसका मतलब मन दे वस सब कुछ है, पर मन जो सतगुर की मत नहीं सी तो शरीर नूं और आप दुखी होंदा सी। हुण सतगुर की मत लई है, इहदे वस है सब कुछ। इहदे वस है कि मैं दाज नहीं लेना, इहदे वस है कि मैं दाज नहीं देना, इहदे वस है कि मैं जात पात नहीं मननी, इहदे वस है कि मैं लोगों को बराबर समझना है, इहदे वस है कि मैं दूजे ते तरस खाना है, इहदे वस है कि तेरी माँ मेरी माँ है, इहदे वस है कि मैं दूजियां वास्ते जीना जानता हाँ, इहदे वस है कि मैं आपा वार के भी दूजियां वास्ते जी सकता हाँ। यह तेरे वस है, सारे रब्बी गुण तेरे वस ही आ गए। You can live it because now this is your juice, this is your अमृत। इहदे वस है कि मैं कौड़ा ना बोला, इहदे वस है कि मेरी स्लिप ऑफ टंग ना होवे, इहदे वस है कि मैं अब्यूज ना करा, इहदे वस है कि मैं पत्नी नूं गाल ना कड्डा। सब कुछ वस होंदा जाएगा, सब कुछ तेरा वस, तेरा घर भला। असी तो कह रहे थे भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, और एक मेजोरिटी एक मिनोरिटी को मार देती है, पर भला थोड़ा ना होया काम। सब कुछ तेरा वस, तेरा घर भला। हमेशा भला वाले काम होंदे ने, भावें कोई रिकॉग्नाइज ना करे, भावें कोई थैंकलैस होवे। ओनली भला विच दुनिया सेव कमाई है, ता दरगाह बैसन पाई है, कहो नानक बाह लुटाइए। भले दा काम, क्योंकि जो तू भावे साई भली कार दा जीवन वो जींदा है, भला करदा है। फायदा की होंदा है? हमेशा आनंद, तेरे घर आनंद, वधाई तुद कर। ये सारा शरीर मेरे मन का घर है, मेरे इस घर का मालिक मेरा मन है, और मन ने सतगुर की मत लैके वड्डा मर्तबा हासिल कर लिया है। तेरे घर आनंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर। जर का मतलब होंदा है चंगे चंगे गुण मिले वो इसनू बेर कर सकता है, इन्हां गुणां नू लोकां ते थोपदा नहीं है। फट्टी नहीं लगांदा कि मैं बहुत धर्मी हूँ, किसी नू नहीं कहता अंपायस मैन है, वैरी शरीफ इंसान। लोगों ते इसका एहसान नहीं करता है, लोगों वास्ते जींदा भी है, लोगों वास्ते दिन रात आपा वार भी देता है, फिर भी किसी ते एहसान नहीं करता। इन रिटर्न काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह, नथिंग इज नीडिड इन रिवार्ड। कुछ भी मंगता नहीं है, नम्रता च रहिंदा है। मान महत्ता तेज अपना आप जर, उन्हों जरना आ जाता है, वो इसनू बेर कर सकता है। सरब कला भरपूर, रब जी सरब कला भरपूर ने, उन्होंने हर कला समझ आती जाती है। सरब कला भरपूर दिसै जत कता, क्यों? क्योंकि उन्होंने रब जी अंदर ते बाहर अपने एक एक रोम विच, अपनी सारी सृष्टि विच रब जी सब जगह हाजर नाजर समझ आ जाते ने। प्रतख तौर ते वो देखण दा नाजर होंदा है। सरब कला भरपूर दिसै जत कता, इस करके नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। मन कह रहा है यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इस करके मैं निज कर दे रब जी तुहाडे अगे आपा सरेंडर किया है। नम्रता विच मैं अपना मत सरेंडर की है, तो तुसी मैनू ये सारा वड्डा मर्तबा दे दिता है, तुहाडी बड़ी मेहरबानी है। मन मर्ज हो गया, मर्ज होया मन रब जी नू कह रहा है, लेकिन सारी मत मन नू दिती गई है। मन नू कहा गया जा फिर अंदर ता तन बाहर, मन सियाणा हो गया है।